तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के अंदर मचेगी सबसे बड़ी तबाही। ईरान का खौफनाक प्लान आया सामने। इजराइल पर 4 दिन तक बरसेंगी मिसाइल, नेतन्याहू की उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा के विरोध में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समुदाय। तनाव बढ़ते देख मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। जबरदस्ती कांवड़ यात्रा निकालने का लगाया आरोप। ईरान के हमले की आशंका के बीच इजराइल की मदद करने वाले 3 देशों ने ईरान के सामने टेके घुटने, कहा हम नहीं करेंगे इजराइल की मदद। बैंक का लोन ना चुका पाने की वजह से राजपाल यादव की प्रॉपर्टी हुई जब्त। एक्टर के खिलाफ लिया गया एक्शन। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं की रक्षा न करने पर बांग्लादेश की नई सरकार ने माफी मांगी, कहा हम करेंगे अब हिंदुओं की रक्षा। विनेश फोगाट के साथ हुई सबसे बड़ी साजिश, सनसनीखेज खुलासे ने उड़ाई मोदी सरकार की नींद, कहा धोखे से विनेश फोगाट को दिया गया एंटीकोलिजिकल ड्रग्स जिससे नहीं कम हुआ उनका वजन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के अंदर मचेगी सबसे बड़ी तबाही। ईरान का खौफनाक प्लान हुआ तैयार, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इजराइल पर बहुत जल्द एक बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान के हमले की 2 रिपोर्टों में खुलासा हुआ है जिसे देखकर नेतन्याहू और अमेरिका की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल में विनाश को लेकर जो 2 रिपोर्ट जारी हुई हैं, पहली रिपोर्ट पेंटागन की है जबकि दूसरी रिपोर्ट इजरायली सेना की है। दरअसल आपको बता दें कि इस खबर के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार अमेरिका इजराइल को बचाने आएगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने अपने देश में नोटम जारी कर दिया है। इसका मतलब होता है कि ईरान की एयर स्पेस पर दूसरे देशों के विमान नहीं उड़ पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पहली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान 4 दिनों तक इजराइल पर बम बरसाएगा और 4 दिनों तक ईरान के फाइटर जेट इजराइल में कहर मचाएंगे। दूसरी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान फाइटर जेटों के साथ साथ अपने मिसाइलों को भी इजराइल पर दागेगा और उसका साथ चीन और रसिया देगा। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों रिपोर्टों को देखकर नेतन्याहू सहित अमेरिका की नींद उड़ गई है और अमेरिका भी इजराइल को बचाने के लिए आगे आ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के विरोध में सड़कों पर उतरे मुसलमान। तनाव बढ़ते देख मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। दोस्तों आपको बता दें कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का खूब विवाद देखने को मिल रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कांवड़ यात्रा के विरोध की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि बरेली जिले के वरादरी थाना क्षेत्र में आने वाले जोगी नवादा में मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ यात्रा निकालने का विरोध किया है। सोमवार को यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम उसी सड़क पर जमा होने लगे जहां से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि बिना परमिशन के ही कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। तनाव की स्थिति देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि बरेली जिले के जोगी नवादा क्षेत्र में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान काफी बवाल देखने को मिला था, जिसमें एसपी साहब का भी तबादला हो गया था और तब भी मुस्लिम समाज ने विरोध किया था और कहा था कि हिंदूवादी नेता असले और गलत गाने बजाकर यहां से कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका के बीच इजराइल की मदद करने वाले देशों ने ईरान के सामने टेके घुटने, कहा हम पर ईरान ना करे हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल पर हमला करने का प्लान बना रहा है। उसके हमले की आशंका के बीच इजराइल की अब तक जंग में मदद करने वाले देशों ने ईरान के डर के मारे ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं और ईरान से अपील की है कि वो उन पर हमला ना करे, वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और ईरान इजराइल युद्ध की आशंका के चलते फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की ओर से संघर्ष विराम के लिए अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों ही देशों ने कहा है कि ईरान इजराइल पर हमला ना करे। अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका बढ़ेगी और यहां पर बर्बादी होगी। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों देशों ने गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल का साथ दिया था और खूब गोला बारूद पहुंचाए थे और इन्होंने युद्ध विराम भी अब तक नहीं करवाया। लेकिन अब ईरान ने जब हमले का मन बनाया तो ये तीनों ही देश गिड़गिड़ाने लगे हैं इजराइल की तरफ से और युद्ध ना करने की चेतावनी और
कह रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बैंक का लोन ना चुका पाने की वजह से राजपाल यादव की प्रॉपर्टी हुई जब्त, एक्टर के खिलाफ लिया गया एक्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजपाल यादव को लेकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बैंक ने उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। एक्टर के समय पर रकम ना चुका पाने की वजह से इस जगह पर कब्जा बैंक ने किया है और इस जगह को सीज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सोर्स की माने तो राजपाल यादव ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ब्रांच के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से काफी कर्ज लिया था। इसके बदले राजपाल यादव ने पिता नौरंग यादव के नाम की जमीन को बैंक के पास गारंटी के तौर पर रखा था, लेकिन रकम जमा न कर पाने की वजह से एक्टर के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ऐसा बताया जा रहा है कि राजपाल यादव की ये जमीन शाहजहांपुर के पॉश इलाके में है। समय पर रकम न जमा हो पाने की वजह से मुंबई की बैंक की ब्रांच 2 दिन पहले ही शाहजहांपुर आई थी और बेहद ही गोपनीय तरीके से एक्टर की इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अल्पसंख्यकों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी, हिंदुओं पर हमले रोकने में नाकाम हुई बांग्लादेश की नई सरकार ने मांगी माफी। जय दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रदर्शनकारी हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। कई जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमला भी किया गया। इसे लेकर भारत ने बांग्लादेश की नई सरकार से अपनी आपत्ति जताई। इस बीच हिंदुओं पर हमले रोकने में नाकाम हुई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने माफी मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम हिंदुओं पर हमला रोकने में शुरू में नाकाम रहे, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बिल्कुल रुक गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश की सरकार ने इस बात को लेकर माफी भी मांगी है और कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, लगाई फटकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए आचार संहिता का हवाला देते हुए छूट याचिकाओं पर निर्णय ले रही है, जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि छूट पर निर्णय लेने में आचार संहिता आड़ी नहीं आएगी। अदालत ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को अदालती आदेशों का पालन न करने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विनेश फोगाट को लेकर हुआ सनसनीखेज खुलासा। विनेश फोगाट के साथ हुई साजिश, उसको धोखे से एंट्री, कॉलेजियन ड्रग्स दी गई। जय दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस में ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के साथ हुए एक विवादित घटना ने पूरे खेल जगत में हड़कंप मचा दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि विनेश फोगाट को एंटी कॉलाजिकल ड्रग्स दी गई थी, जिससे उनके प्रदर्शन क्षमता प्रभावित हुई और उनका वजन नहीं कम हो पाया। वानखेड़े के अनुसार विनेश फोगाट ने हाल ही में एक बीजेपी नेता द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में सफलता को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रग्स विनेश के शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही थी, जिससे उसकी पसीना आने की प्रक्रिया रुक गई और वजन कम नहीं हो सका। वहीं आपको बता दें कि विनेश फोगाट के ऊपर ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा पत्रकार ने किया है, जिसके बाद पूरे देश में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विनेश फोगाट ने पहले ही कहा था कि उनके साथ कुछ भी गलत पेरिस ओलंपिक में हो सकता है। संयम बरतना चाहिए और ईरान को भी अब संयम बरतना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल ने जो है ईरान में जाकर हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की थी। इसी बात से हिजबुल्लाह हमास से चिल्लाए हुए हैं और ईरान भी लगातार इजराइल पर हमला करने की बात कर रहा है। इसी बीच अब संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये हमला ना करें वरना युद्ध छिड़ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव से पहले आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई महाराष्ट्र में बीजेपी की चिंता, पार्टी को मिल रही है मात्र 50 सीटें। जय दोस्तों आपको बता दें कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जो पार्टी के लिए बड़े नुकसान के संकेत है। जानकारी के अनुसार बीजेपी द्वारा कराए गए पार्टी के सर्वे में
पार्टी को महज 55 से 65 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में ये सीटें 122 और 2019 में 105 थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।